अच्छा, मैंने ना कराची सदर मोबाइल मार्केट के सामने से खट्टे आलू खाए थे और क्या मज़ेदार थे, यकीन करें बहुत मज़ेदार थे। और मैंने उन भाई से फिर रेसिपी उसकी मालूम की, उनका शुक्रिया कि उन्होंने रेसिपी बताई। तो आज वही रेसिपी इंशाल्लाह खट्टे आलू की आपके साथ शेयर करूंगा, ठेले वाली ढाबे वाली। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम आलूओं को बॉईल करेंगे। उसके लिए आपने पानी के अंदर आधे चम्मच के करीब नमक ऐड कर देना है और थोड़ा सा जर्दा कलर, ऑरेंज कलर के लें, जर्दा कलर के लें। अगर आप कलर को स्किप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3 से 4 आलू ले लें, वेट में तकरीबन बनेंगे ये आधा किलो। और 8 से 10 मिनट के अंदर ना अगर आप कवर लगाएं और आलू की कटिंग छोटी की हो तो ये गल जाते हैं। 8 से 10 मिनट आलू को गलने के बाद आपने कवर हटा लेना है और आलू को ना थोड़ा सा आपने सही गलाना है, कच्चे नहीं होने चाहिए, खड़े भी नहीं होने चाहिए। खट्टे आलू के अंदर आलू थोड़े से नरम होंगे तो मजा देंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर के ऊपर निकाल के अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, कोई 2 से 3 चम्मच के करीब, बस ज्यादा नहीं। इसके अंदर आपने ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। थोड़ा सा आपने इसको फ्राई कर लेना है हल्का सा। अच्छा, उन भाई ने ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमें नहीं बताया था, ये मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म कर लेंगे। अगर ये आप नहीं ऐड करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर आपने आधा चम्मच ऐड कर देना है जीरा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड कर दें और तकरीबन 4 से 5 चम्मच आपने लेनी है इमली। उसका पल्प आपने निकाल के रख लेना है और थोड़ा सा इमली का पानी इसके अंदर डाल के आपने इन मिर्चों को थोड़ा सा भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। ज्यादा देर तक नहीं भूनना है क्योंकि इसका कोई सालन नहीं बन रहा है भाई, ठीक है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद सारी इमली का पल्प आपने इसके बीच में ऐड करके थोड़ा सा इसको पका लेना है, थोड़ा सा थिक कर लेना है आपने, यानी कि यूं समझ लें कि इसकी एक चटनी सी आपने बना लेनी है, इमली की खट्टी सी चटनी। अच्छा, इसके अंदर क्या कहते हैं, मिर्च वगैरह आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं मिर्चें। अच्छा, उन्होंने जो हमें बताया था, उन्होंने बताया था कि भाई हम टाटरी भी ऐड करते हैं, मगर मैं इसके अंदर टाटरी नहीं ऐड कर रहा। मैंने थोड़ी सी इमली की क्वांटिटी को बढ़ा लिया है। आप चाहें तो इमली कम करके थोड़ी सी टाटरी इसमें ऐड कर सकते हैं। या आपको बहुत ज्यादा खट्टे आलू बनाने हो तो 1-2 चुटकी आप इसके बीच में टाटरी डाल सकते हैं। जब ये अच्छी सी चटनी बन जाएगी उसके बाद आपने आलू उठा के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आलू डालने के बाद 1 मिनट के लिए आपने बस इसको पकाना है, ज्यादा देर तक नहीं पकाना। आलू ऐड करें, 1 मिनट के लिए पकाएं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके अंदर ना बारीक कटा हुआ धनिया डाल देना इसके ऊपर गार्निश के तौर पे ना। 1 मिनट के लिए पकाएंगे ना तो ये चटनी थोड़ी सी और थिक होगी ना, ये मसाला पूरा आलूओं को ना लपेट में ले लेगा अपनी। और लास्ट में आपने क्या करना है कि इसके अंदर आधे चम्मच चाट मसाला है, किसी भी अच्छी ब्रांड का चटपटा सा चाट मसाला ऐड कर दें और थोड़ा सा इसके बीच में काला नमक ऐड कर दें। अब आप कहेंगे कि शेफ आपने दूसरा नमक तो डाला नहीं। भाई वो हमने जब आलूओं को बॉयल किया था उस टाइम पे डाल दिया था, तो आलू के अंदर तो नमक का फ्लेवर है। अगर फिर भी आपको नमक कम लग रहा है तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 1 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अच्छे तरीके से मिक्स करके अभी इसका मैं दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक। यकीन करें, वीडियो देखकर भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही, और चलते चलते आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।